ऊंचाई से न मापो इन पर्वतों की गहराई, जहां हर बर्फ की परत में छुपी है कोई सच्चाई। जहां गुरुओं ने तप किया और देवों ने डेरा डाला, वो धरती का टुकड़ा नहीं स्वर्ग का है एक प्याला। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है आपका आकाश की जर्नी में। आप देख रहे हैं हमारी हिमालयन सीरीज का तीसरा एपिसोड, जहां हम आपको लिए चलते हैं उन रहस्यमय ऊंचाई पर बसे तीर्थों की ओर, जहां विज्ञान भी थम जाता है और आस्था सर झुका देती है। पहले हमने जाना केदारनाथ, फिर पहुंचे बद्रीनाथ, और आज हम चल पड़े हैं उस जगह जहां 7 बर्फीली चोटियों के बीच बसा है एक दिव्य सरोवर, जहां कहते हैं स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी, और जहां तक पहुंचने के लिए इंसान नहीं, श्रद्धा चलती है। जरा सोचिए, एक ऐसी झील जो पूरे साल बर्फ से घिरी रहती है, लेकिन कुछ खास दिनों में ही अपने दर्शन देती है। एक ऐसी जगह जहां 7 चोटियां 7 ऋषियों की तरह खड़ी हैं, और उनके बीच एक शांत कुंड है। एक ऐसा तपोवन जहां कहा जाता है कि एक योद्धा ने अपने पिछले जन्म की तपस्या को पूरी किया था, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यहीं पर राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने अपने जीवन का सबसे कठिन व्रत साधा था। पर यह जगह है कहाँ? क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है या फिर यह सिर्फ एक कथा है? और यह स्थान इतना रहस्यमय क्यों है कि आज भी लोग वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं? दोस्तों, ये जगह है हेमकुंड साहिब। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये जगह है हेमकुंड साहिब, एक ऐसी आध्यात्मिक रहस्यमय भूमि जहां सिख इतिहास, हिंदू पुराण और प्राकृतिक सौंदर्य तीनों का अद्भुत संगम है। हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड 15,200 फीट की ऊंचाई पर बसा एक गुरुद्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे धार्मिक स्थलों में से एक है। दसम ग्रंथ में लिखा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में इसी स्थान पर गहन तपस्या की थी। 1930 के दशक में संत सोहन सिंह ने इस स्थान की खोज की थी। वो भाई वीर सिंह की किताब से प्रेरित थे, जिन्होंने गुरु जी की आत्मकथा के आधार पर इसे ढूंढा। हेमकुंड लेक के किनारे स्थित है लक्ष्मण टेम्पल, जिसके बारे में मान्यता यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ से घायल होने के बाद लक्ष्मण जी यहीं आकर तपस्या में लीन हुए थे। हेमकुंड को घेरे हुए हैं सप्तशृंग, 7 चोटियां, जिन्हें ऋषियों का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। गोविंद घाट से 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, बारिश, बर्फ, पत्थर, लेकिन हर कदम, हर सांस आपको एक दूसरी ही दुनिया में ले जाते हैं। दोस्तों, हेमकुंड साहिब से कुछ ही दूर है वैली ऑफ फ्लावर, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जुलाई और अगस्त के महीने में यहाँ हजारों किस्म के फूल खिलते हैं, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जो केवल यहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए यात्रा की शुरुआत होती है ऋषिकेश से गोविंद घाट तक, वहाँ से घांघरिया तक ट्रैकिंग, फिर हेमकुंड साहिब की ओर 6 किलोमीटर की कठिन यात्रा। गुरुद्वारा सिर्फ गर्मियों में खुलता है, जून से अक्टूबर के बीच, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा हिमालयन सीरीज का तीसरा एपिसोड, जिसमें इस एपिसोड में हमने केदारनाथ देखा, बद्रीनाथ देखा एपिसोड 2 में, और ये हमारा तीसरा एपिसोड था हेमकुंड साहिब का। अगले एपिसोड में हम चलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर, जहाँ से भारत की 2 पवित्र नदियाँ जन्म लेती हैं। हर दिन सुबह 11 बजे नई कहानी, सिर्फ और सिर्फ आकाश की जर्नी पर। कुछ रास्ते मंजिलों से भी खूबसूरत होते हैं। हेमकुंड का हर मोड़ एक कहानी कहता है। ना शोर है ना भीड़, बस एक एहसास है कि कोई ऊपर बैठा है जो हमें बुला रहा है। इन्हीं लाइनों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।